हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपने ही चैनल टू द पॉइंट 2.0 में। इस वीडियो में हम बिहार में प्रथम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसको देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, याद करेंगे। यह वीडियो जो है कि बिहार शिक्षक भर्ती जो कि 20 से लेकर के 27 अगस्त के बीच 3-4 दिन चलेगा तथा बिहार पीसीएस सितंबर में होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। थोड़ा सा नॉइज़ का इशू होगा, आप इसको इग्नोर कीजिएगा, जो समझा रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। राज्य में सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष की जो प्राप्ति स्थल है चिरांद, ये छपरा है। छपरा जो है कि सारण जिला, बिहार का सारण जिला, वहीं पे छपरा पड़ता है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में 300 ईसा पूर्व में अस्थूल भद्र, ठीक है, अस्थूल भद्र की अध्यक्षता में 300 ईसा पूर्व में होता है। यहीं पर जो कि जैन धर्म दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर संप्रदाय था उसका नेतृत्व अस्तुलभद्र कर रहे थे, जो दिगंबर संप्रदाय था उसका नेतृत्व भद्रबाहु कर रहे थे। ये वही भद्रबाहु हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य था, इसने संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग किया था, ये भद्रबाहु की ही देखरेख में। मतलब जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भद्रबाहु थे, उन्हीं की देखरेख में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति को अपनाता है और अपना प्राण त्याग करता है। राज्य के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम थे। राज्य से बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, देखिए ये 1937 में बनते हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह एक कांग्रेसी थे। कांग्रेस पार्टी जो कि 1937 में चुनाव होता है तो 11 प्रांतों में से वो 8 प्रांतों में विजय हासिल करती है, मतलब जीत हासिल करती है और सरकार बनाती है। उसमें से एक बिहार भी था। बिहार में 1937 में जो है कि 152 सीट, ध्यान से सुनिएगा, 152 सीट निर्धारित था विधानसभा के लिए। 152 में से 107 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है। 107 में से 98 सीट पे ये विजय श्री प्राप्त होता है कांग्रेस को, ठीक है। अब हुआ क्या कि अब यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं श्री कृष्ण सिंह। ये कुछ समय तक चलती है। 1 अक्टूबर 1939, ठीक है, 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण कि भारत में की सहमति के बिना उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था। मतलब भारतीयों की जो भारतीय राजनेता थे उनसे बिना अनुमति लिए, तो इसी के विरोध में 1 अक्टूबर 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर 1939 को सभी राज्यों से कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है, जो 8 राज्य में इनका मंत्रिमंडल बना था, वहाँ से इस्तीफा दे देते हैं। उसमें बिहार भी था, बिहार से भी जो बिहार की मंत्रिमंडल थी उसने इस्तीफा दे दिया। देखिए अब जैसे ये इस्तीफा देते हैं, 31 अक्टूबर 1939 को 8 राज्यों से कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तीफा देती है। अब मुस्लिम लीग को मजा आ जाता है। मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में वकार मुल्क और वसीम खां वगैरह मिलकर लोग किए थे, जिसके एकदम चहेते जो चेहरा थे मोहम्मद अली जिन्ना थे 1939 के आसपास। अब मुस्लिम लीग को मजा आ जाता है। मुस्लिम लीग और उसके साथ थोड़ा सा मजा भीमराव अंबेडकर को भी आ जाता है। तो भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम लीग मिल करके 22 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर मिल करके 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस रूप में मनाते हैं। मुक्ति दिवस रूप किसमें? इस खुशी में कि कांग्रेस से इनको मुक्ति मिल गई। 31 अक्टूबर 1939 को जब कांग्रेस 8 राज्यों से इस्तीफा दे देती है, कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल थे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। राज्य के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति अब्दुल गफूर थे। राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एडवर्ड चमियार हैं, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड चमियार है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पूछता है आपसे, तो 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होता है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो सर सैयद फजल अली हैं, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली। राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह। राज्य विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह, ठीक है। 1937 में ही
राज्य में, ठीक है, कुछ राज्यों में विधान परिषद गठित की गई थी 1937 में ही। उसमें एक बिहार भी था। बिहार था, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदि 4-5 राज्यों में विधान परिषदें गठित की गई थी। विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी। बिहार राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती निशा झा। राज्य की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री राफल फिंच था। ध्यान दीजिएगा, राफल फिंच जो है कि जहांगीर के शासनकाल में राफल फिंच याद करता है, जहांगीर का यात्रा करता है बिहार का। जहांगीर का जो शासनकाल था 1605 ईस्वी से लेकर के 27 तक था। 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल रहता है। भारत का दौरा करने वाले प्रथम सिख गुरु, ठीक है, सॉरी, राज्य का मतलब बिहार राज्य का दौरा करने वाले जो प्रथम सिख गुरु थे गुरु नानक थे, ठीक है। इनके बाद गुरु तेग बहादुर यहाँ पे दौरा करते हैं बिहार का, ठीक है। तेग बहादुर की जो पत्नी थी इनकी गुजरी देवी, ठीक है। तेग बहादुर की पत्नी का नाम गुजरी देवी थी, ठीक है, गुजरी देवी था। ये जो बिहार में पटना में जब यात्रा कर रहे थे तेग बहादुर, तो अपनी पत्नी को वहीं पे छोड़ दिए, क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी, माँ बनने वाली थी। तो इन्हीं के गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था, पटना साहिब के नाम से फेमस है। मतलब हुआ कि पहले गुरु नानक देव यात्रा करते हैं, दूसरे तेग बहादुर की पत्नी जो है कि गुजरी देवी, और उन्हीं के लड़के गुरु गोविंद सिंह हैं। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व करने वाले बाबू कुंवर सिंह थे, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह ये जगदीशपुर से थे तो जगदीशपुर से, लेकिन जो अपने युद्ध का जो आगाज करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ वो आरा से करते हैं। महात्मा गांधी के प्रथम आंदोलन की शुरुआत चंपारण से होती है 1917 ईस्वी में, ठीक है। 1917 में पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुश्री रेखा है मनहर लाल देशित, ठीक, इनका पूरा नाम है सुश्री रेखा मनहर लाल देशित। जून 2010 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनती हैं। राज्य का प्रथम तेल शोध कारखाना बरौनी रिफाइनरी है। राज्य की प्रथम चीनी मिल मडौरा 1904 ईस्वी में स्थापित किया जाता है। राज्य में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना आरा 1835। अगर भारत में पूछा जाए कि सबसे पहले नगर पालिका की कहाँ पर स्थापना होती है तो चेन्नई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पहले जो नगर पालिका की स्थापना होती है चेन्नई में 1937 ईस्वी में, ठीक है, सॉरी, भारत में सबसे पहले नगर पालिका पहुंचे तो ये चेन्नई में स्थापित होता है। संभवतः ये 1837 होगा संभवतः, ठीक है, 1837 था ये, 1837 होगा। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। मतलब मद्रास में सबसे पहले नगर पालिका का स्थापना होती है 1837 ईस्वी के आसपास था ये। राज्य के प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जो कि मुजफ्फरपुर 1978 ईस्वी में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के जो प्रथम व्यक्ति हैं भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। राज्य के प्रथम महाकवि विद्यापति, ठीक है, विद्यापति इनको जो है कि मैथिली का कोकिल कहा जाता है, ठीक है। विद्यापति को मैथिली का कोकिल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले बिहार के जो प्रथम व्यक्ति थे रामधारी सिंह दिनकर, इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आधुनिक बिहार के प्रथम विश्वविद्यालय, मतलब आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे पहला आधुनिक विश्वविद्यालय तो मुंबई है, ठीक है। मुंबई विश्वविद्यालय सबसे पहले 1854 में जो एक एक्ट आया था विश्वविद्यालय चार्ल्स वुड एक्ट 1854, ठीक है, 1854 चार्ल्स वुड एक्ट। तो इसी के थ्रू सबसे पहले जो विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है मुंबई में किया जाता है। राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना जो कि सोन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। राज्य के प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में है। राज्य के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त हैं। बिहार की पहली ऑनलाइन पंचायत भवानीपुर, योगीपट्टी और पश्चिमी चंपारण है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण जो है कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। अगर सबसे छोटा पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो शिवहर हो जाएगा, ठीक है। शिवहर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण।
एक बार हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे बिहार के जो सामान्य परिचय और सारे जो भी डाटा है बिहार का, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, या तो वहाँ के जो मिनरल्स हैं या पॉपुलेशन है, सारा का सारा डाटा एक बार हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे और ये जो याद करना आसान हो जाएगा। बिहार का पहला जैविक ग्राम जो है कि कोठिया, जिला समस्तीपुर में है, 2006 में इसको घोषित किया गया था। राज्य का पहला ई सेवा केंद्र वसुधा दानापुर के पानापुर में 19 अगस्त 2008 को किया गया था। राज्य के प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र, देखिए राज्य के प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी है, ठीक है। इसके जो संपादक थे सर्वहितैषी के तेग बहादुर करके उनका नाम है, ठीक है। तेज बहादुर और छविकांत, ठीक है, तेज बहादुर और छविकांत इनका नाम है, दो लोग हैं, तेज बहादुर और छविकांत, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र, ठीक है, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंड, ठीक है, उदंड मार्तंड था। ये जुगल किशोर इसके संपादक थे, जुगल किशोर उदंड मार्तंड के, कानपुर के थे तो कानपुर के, लेकिन कलकत्ता से हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं उदंड मार्तंड जुगल किशोर। राज्य का प्रथम हिंदी समाचार साप्ताहिक बिहार बंधु, ठीक है, ये दैनिक था, ठीक है, सर्वहितैषी राज्य का पहला दैनिक समाचार पत्र था, 1882 में जिसकी संपादन शुरू हुआ था। राज्य का प्रथम हिंदी जो कि ये साप्ताहिक था बिहार बंधु, ठीक है। बिहार बंधु की जो स्थापना, प्रकाशन स्टार्ट होता है 1874 ईस्वी में होता है बिहार बंधु का। इसके जो संपादक थे केशव राम भट्टा, ध्यान दीजिएगा, इसके जो संपादक थे केशव राम भट्टा, इनका पूरा नाम है केशव राम भट्टा, ठीक है। 1874 ईस्वी में संपादन प्रारंभ करते हैं केशव राम भट्टा। ये साप्ताहिक था, सर्वहितैषी जो है कि आपका साप्ताहिक था ये। राज्य की प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है, निर्देशक इसके गिरीश रंजन है। राज्य की प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। राज्य की प्रथम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पीरी चढ़ेगो। भारतीय थल सेना में महिला अधिकारी कैप्टन यूथिका थी, 2007 बैच की हैं। माउंटेन एवरेस्ट पर पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला जो है कि स्क्वाड्रन लीडर निरुपमा पांडे। राज्य में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पहला बैंक है, ठीक है, ये राज्य में स्थापित होने वाला पहला बैंक है जिसकी स्थापना 1865 ईस्वी में होता है, ठीक है। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 ईस्वी में होता है। इसका अगर हेड ऑफिस पूछा जाता है तो ये कलकत्ता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये नाम इलाहाबाद बैंक है, ठीक है, इलाहाबाद बैंक नाम है, लेकिन इसका मुख्यालय इलाहाबाद में नहीं है, इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। 1865 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। राज्य का एकमात्र स्वर्ण भंडार क्षेत्र जो है कि करमटिया गांव मुंगेर है, ठीक है। हम खनिज संसाधन पढ़ेंगे, उसमें पूरा डिटेल देखा जाएगा, खनिज संसाधन वगैरह मैप के थ्रू। राज्य का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना है, ठीक। राज्य का प्रथम नृत्य भवन राज्य का प्रथम नृत्य भवन भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में है। राज्य का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना में है। बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो कि लोकसभा अध्यक्ष हुए बलिराम भगत थे। राज्य के प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्चलाइट था, ध्यान दीजिएगा, प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र सर्चलाइट था। प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र अभी हम लोग देखे थे 1882 में सर्वहितैषी था, ठीक है। जो ये सर्चलाइट था मुरली मोहन प्रसाद, ध्यान दिएगा, जो सर्चलाइट थी इसका संपादन प्रारंभ होता है 1918 में, ठीक है। इसके जो संपादक थे मुरली मोहन प्रसाद, ठीक है, मुरली मोहन प्रसाद, सर्चलाइट के संपादक थे मुरली मोहन प्रसाद, 1918 ईस्वी में संपादन प्रारंभ करते हैं। राज्य का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो साप्ताहिक था बिहार हेराल्ड है, ये 1875 ईस्वी में इसका संपादन प्रारंभ होता है बिहार हेराल्ड का। बिहार हेराल्ड का यदि आपसे संपादक पूछा जाए तो गुरु प्रसाद सेन थे, ठीक है, गुरु प्रसाद सेन इसके संपादक थे 1875 ईस्वी में, जो बिहार हेराल्ड दैनिक समाचार पत्र था, सॉरी।
राज्य का प्रथम जो अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था बिहार हेराल्ड 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन। जो दैनिक अंग्रेजी समाचार पूछता है तो सर्च लाइट, ठीक है, मुरली मोहन प्रसाद संपादक थे इसके। प्लेटिनम जुबली मनाने वाला राज्य का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय पटना चिकित्सा महाविद्यालय है। राज्य में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो क्षेत्रीय भाषा है मैथिली है, ठीक है। हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ठीक है, 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में से एक ये मैथिली भी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाला बिहार की जो पहली क्षेत्रीय भाषा है यही है, मैथिली की बात कर रहा है। राज्य के प्रथम ओपन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राज्य का प्रथम ओपन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में हम मैप के थ्रू बिहार के जो जितने भी डाटा है उसको देखने की, समझने का प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। जो बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार PCS जो कि सितंबर में होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।